अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। तो नाजरीन, 2 दिन से मैंने वीडियो अपलोड नहीं करी अपनी, क्योंकि हमारे घर के पास एक ऐसा वाकया हुआ जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो आप लोग भी सोचेंगे कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। तो हमारे घर के पास, मतलब मेरी खाला ही लगती हैं, वो हज पर जा रही थी। चारों तरफ बहुत ज़्यादा खुशी का माहौल था। हमारी कॉलोनी के अंदर बहुत ज़्यादा खुश थे हम लोग, बहुत ज़्यादा खुश थे। हम लोग गए उनके घर पर, और बहुत से लोग थे जो गए उनके घर पर, क्योंकि मदीने की ज़ियारत करने जा रही है, वो हज करने जा रही है। उनके पास सब गए और उनसे कही कि हमारे भी हक में दुआ करना, हमारे हक में दुआ करना। क्योंकि कोई भी जाता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना। तो मैं भी गई, हम लोग मतलब बहुत सारे लोग गए वहां पर, और उनसे कहा कि हमारे लिए भी दुआ करना, हमारे लिए भी दुआ करना। उन्होंने कहा हाँ, मैं सबके हक में दुआ करूंगी। अब होता ऐसा है कि सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसा माहौल था, मतलब खुशी का। मदीने की ज़ियारत करने जा रही हैं। अब कोई भी सही मुसलमान के दिल में मरने से पहले हमेशा मतलब एक ही बात रहती है कि अल्लाह ताला मदीने की ज़ियारत करा दे। मैं झूठ तो नहीं बोल रही है वाली बात, मेरे भी दिल में है, आप लोगों के दिल में भी होगी, और जो जाकर हज करके आ चुके हैं उन लोगों के भी दिल में होगी कि अल्लाह ताला उनको दोबारा मदीने की ज़ियारत कराए। तो इतना अच्छा माहौल था उनके घर में, इतना अच्छा, बहुत ज़्यादा। चारों तरफ सब बहुत ज़्यादा खुश थे कि जाएंगे मदीने की ज़ियारत करेंगे। मतलब इतने ज़्यादा खुश थे कि मैं अपने अल्फाजों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वहां पर जाना हर किसी के बात नहीं है, हर किसी की बात नहीं है कि कोई भी चला जाए वहां पर। मदीने से जिसका बुलावा आता है वही वहां जाता है, हर कोई नहीं जा सकता। चाहे किसी के पास कितना भी पैसा हो, नहीं जा सकता। जब तक वहां से बुलावा नहीं आएगा, जब तक इंसान वहां जा ही नहीं सकता। तो होता कुछ यूं है कि जैसे कल उनको जाना है, और आज ऐसा माहौल था घर के अंदर, काफी खुश थे और काफी रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे वहां पर घर के अंदर। हमारे घर के पास में ही रहती हैं, उनके घर का वाकया है और मुझे भी मालूम है ये वाली बात। तो रात हुई, जैसे कि उनको सुबह जाना है, रात हुई, सबने खाना पीना खाया, सब सो गए। अब सब सो गए, सुबह हुई, जैसे उनको सुबह जल्दी निकलना था, तो सब रात को जल्दी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। अब होता यूं है कि सब उठते हैं और सब अपने अपने काम में लग जाते हैं, जल्दी जल्दी ब्रश करता है, कोई नहाता है, कोई धोता है, जल्दी जल्दी। तो किसी ने ये बोल दिया कि क्या हुआ, खालू नहीं उठे अब तक और ना खाला उठी अब तक, क्या बात है? जाके देखें तो सही। जब उनके घर की तरफ गए वो लोग और देखा, मंजर कुछ यूं था कि उस वक्त सबने गेट बजाया, लेकिन उन्होंने गेट नहीं खोला। कुछ देर बाद मालूम पड़ता है कि उनका इंतकाल हो गया। अब चारों तरफ ऐसा मातम छा गया कि हज पर जाने वाले थे, अब ये कैसे हो गया? तो अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। अल्लाह की मर्जी थी, ऐसा हो गया। अब ना उसमें आप कुछ कर सकते हैं, ना हम कुछ कर सकते हैं। अब चारों तरफ यही बात कि ऐसा कैसे हो गया, ऐसा कैसे हो गया। मैं जहां पर रहती हूँ वहां का ही वाकया है ये, और बिल्कुल सच बात है। और मैंने भी ये सब देखा, ये मंजर मैंने भी देखा है, और मैं आप लोगों के साथ इसलिए बयां कर रही हूँ कि अल्लाह की मर्जी के बिना कुछ नहीं होता। क्योंकि उनकी पैकिंग हो गई थी, सारी तैयारी हो गई थी। मैं या आप अगर हम चाहें, हमारे पास कितना भी पैसा हो और हम मदीने की ज़ियारत करके आ जाएं, ये मुमकिन हो ही नहीं सकता जब तक मदीने से बुलावा ना आ जाए। जब तक वहां पर इंसान पहुंच ही नहीं सकता, क्योंकि वो इतनी पाक जगह है कि अल्लाह की मर्जी के बिना वहां कोई जा ही नहीं सकता। तो उनकी किस्मत में नहीं था जाना। तो मेरा कहने का यही मतलब था कि जो होता है अल्लाह की मर्जी से होता है। और इतना बड़ा हादसा हो गया, हम लोग को तो भरोसा ही नहीं हो रहा
اس لیے کہتے ہیں کہ ہمیشہ نیکی کرتے رہو، ہمیشہ نیکی کرتے رہو۔ وہ کہتے ہیں نا، وقت کا کچھ پتہ نہیں، کچھ بھی پتہ نہیں کب کیا ہو جائے۔ تو یہ تھا واقعہ ہمارے یہاں کا جو سچ ہے بالکل۔ تو دعاؤں میں یاد رکھنا۔ اللہ حافظ۔